इजराइल ने एक बार फिर गाजा पट्टी के उन इलाकों को निशाना बनाकर बमबारी की जहां फिलिस्तीनियों को शरण लेने के लिए कहा गया था। इसके अलावा इजराइल की सेना ने लेबनान की सीमा से लगे इजरायली शहर को खाली कराना भी शुरू कर दिया है ताकि वह गाजा पर जमीनी तैयारी कर सके। इस युद्ध के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि गाजा में आतंकी समूह हमास का सफाया करने के बाद सेना की गाजा पट्टी में लोगों के लिए कोई योजना नहीं है। ये पहली बार है जब किसी इजरायली नेता ने गाजा के लिए अपने दीर्घकालिक योजनाओं पर चर्चा की है। इजराइल की तरफ से कहा गया है कि इजराइल को उम्मीद है कि हमास के साथ उसके युद्ध 3 चरण में होंगे। इसका मकसद हमास की सरकारी और सैनिक क्षमताओं को नष्ट करके उसे पूरी तरह तबाह कर देना है। बताया गया है कि इजरायली सेना पहले हवाई हमलों और जमीनी युद्ध के साथ गाजा में हमास के ठिकानों पर हमला करेगी। इसके बाद प्रतिरोध वाले क्षेत्रों पर काबू पाया जाएगा। इस तरह अंत में ये गाजा पट्टी में लोगों के जीवन की रक्षा की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि गाजा में नई सुरक्षा व्यवस्था लाने के बाद ही ऐसा होगा। ये मिलिट्री कैंपेन इजराइल के लोगों के लिए न्यू सिक्योरिटी रियलिटी को स्थापित करेगा। दरअसल साल 2005 में इजराइल गाजा से हट गया था। इजरायली सरकार ने इस क्षेत्र पर जमीनी, समुद्री और हवाई नाकाबंदी लागू कर दी। ये पाबंदियां 2007 में और बढ़ गईं जब हमास ने सत्ता संभाली। पिछले हफ्ते हमास ने इजराइल पर अचानक हमला कर दिया था जिसमें करीब 1400 लोग मारे गए। इसके पलटवार में इजराइल ने गाजा की पूर्ण घेराबंदी कर दी और जमीनी हमले के लिए अपने सैनिकों को जुटाना शुरू कर दिया। इजरायली सेना ने कहा कि उसने गाजा में हमास के शासकों से जुड़े 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें एक सुरंग और शस्त्रागार भी शामिल है। गाजा के दक्षिण में स्थित खान यूनिस शहर में भी इजराइल की सेना ने हवाई हमले किए। घायल पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को शहर में नसीर अस्पताल से ले जाते देखा गया। गाजा का ये दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल पहले से ही मरीजों से भरा हुआ है और बड़ी संख्या में लोग अस्पताल लाए जा रहे हैं।